आज की वीडियो में हम र के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से विद्यार्थियों की तरफ से ये डिमांड होती रही है कि मैम आप कुछ इसके बारे में डालिए ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज उन्हीं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सबके लिए वीडियो तैयार की है कि र के विभिन्न प्रयोग किस तरह से विभिन्न रूप के प्रयोग किस तरह से किए जाएंगे। वैसे र के 5 प्रयोग हैं, 5 रूप हैं। र रेफ के रूप में, जैसे पर्व, गर्व, सर्व इत्यादि। र का दूसरा रूप है जैसे किसी व्यंजन में यह नीचे की तरफ लगता है, तिर्यक होता है। क्र यानी प्रथम, क्रम। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, ग्राम, ग्रसित, ग्रह इत्यादि। अब तीसरा रूप है र का। र में उ की मात्रा, र में उ की मात्रा इस तरह से, यह छोटा ऊ है, यह बड़ा ऊ है, अर्थात यह ह्रस्व है, यह दीर्घ है। र के साथ ह्रस्व की मात्रा लगने पर, जैसे गुरु कहते हैं हम, गुरु, रुपया, इसमें र में ह्रस्व की मात्रा है। यह जब भी लगेगा र में ही लगेगा, किसी और दूसरे में नहीं। ये र का रूप है। इसके बाद आपका दीर्घ रूप, दीर्घ ऊ जो र में लगता है वह है जैसे शुरू, शुरू, रूप, रूढ़ इत्यादि शब्द। ये र का तीसरा रूप हो गया। ये र रेफ, फिर यह किसी व्यंजन में जब तिरछे पाई नीचे लगाते हैं, और यह र में उ की मात्रा। इसे जो तिरछे पाई लगाते हैं इसे पदेन र भी कहते हैं। अब आपका हो गया री। री स्वर वर्ण में जो री आता है, री से ऋषि, उस वह व्यंजन में जब लगता है तो कैसे शब्द बनते हैं, यह र का चौथा प्रयोग है। जैसे मृग,
स्ट्रिंग, पृथक, गृह इत्यादि। अब रा का पांचवा और अंतिम आता है इस तरह से किसी व्यंजन में पाई के नीचे उस व्यंजन के नीचे इस तरह से लगाते हैं हम, जैसे इसे भी र ही कहते हैं। और अक्सर इस र का प्रयोग अंग्रेजी से के शब्दों में का जब हिंदी में प्रयोग होते, हिंदी में आगत शब्द के रूप में जो इंग्लिश के शब्द हैं उनमें ही यह र प्रयोग होता है, जैसे ट्रक, ड्रम, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, ड्रामा इत्यादि बहुत सारे शब्द इससे हैं। तो आज र के विभिन्न रूपों के बारे में हमने चर्चा की। अब अगले वीडियो में अलग एक टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।